हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में हम आपको पढ़ाएंगे दिशा और दूरी, दिशा और दूरी। और पूरा ऐसा हम बताएंगे कि आपसे इससे एक सवाल भी आपसे छूटेगा नहीं। और हर एग्जाम में आपको दिशा और दूरी से सवाल आता ही आता है, दिशा और दूरी से सवाल आता ही आता है। तो सबसे पहले हम आपको पूरा फुल डिटेल में दिशा और दूरी के बारे में हम बताएंगे, और ऐसा बताएंगे कि आप कभी भूलिएगा नहीं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप समझिए, क्या कीजिए, समझिए। आप एक बार सही ढंग से समझ जाइएगा तो आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ देखिए, ये हम यहाँ एक किए, तो यहाँ देखिए ये क्या है आपका, तो ये है आपका ईस्ट, यानी हो गया ये पूरब। क्या हो गया आपका, पूरब हो गया, यानी ईस्ट यानी हो गया पूरब हो गया। और ये वेस्ट हो गया, यानी पश्चिम हो गया। क्या हो गया, पश्चिम। ईस्ट वेस्ट यानी पूरब पश्चिम, क्या है, पूरब पश्चिम। और ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ, यानी आपका हो गया, ये है आपका इस जगह पे क्या है आपका, तो ये है आपका उत्तर, और ये है आपका दक्षिण। क्या है ये, दक्षिण। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। फिर देख लीजिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। आपको पूरा याद कर लेना है, इसी पर आपको बनता है। क्या इसी पर आपको बनता है। इसको हिंदी भी हम आपको शो कर देंगे, ऐसे आपको बोर्ड पे हिंदी भी दिख रहा है, तो हिंदी थ्रू भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया। अब यहाँ चलते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ बिंदु है ना, इस टाइप के, हो गया साउथ ईस्ट। क्या हो गया आपका, साउथ ईस्ट, यानी दक्षिणी पूर्वी। क्या हो गया, दक्षिणी पूर्वी हो गया। क्या हो गया, दक्षिणी पूर्वी हो गया। यहाँ देखें, पूरब दक्षिण, तो बीच में क्या हो गया, दक्षिणी पूर्वी, बराबर इधर से पढ़ा जाता है। अब यहाँ देखिए, तो इसको पढ़ा जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट पढ़ा जाएगा, यानी उत्तरी पश्चिमी। क्या पढ़ा जाएगा, उत्तरी पश्चिमी पढ़ा जाएगा, उत्तरी पश्चिमी पढ़ा जाएगा। अब यहाँ देखिए, फिर हम यहाँ, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तरी पूर्वी। क्या हो जाएगा, ये उत्तरी पूर्वी, ये यहाँ हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो साउथ वेस्ट। क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। चलिए एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके क्लियर रहेगा, उसके बाद ही आपसे दिशा निर्देश बनेगा। और यहाँ क्वेश्चन आपको हिंदी में भी बोर्ड पे शो कर रहा है, तो हिंदी में भी आप उतारना चाहते हो तो हिंदी में भी उतार लीजिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हो गया आपका। देखिए उत्तरी ने, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। और ये हो गया आपका, तो जब दक्षिणी पूर्वी, क्या है, दक्षिणी पूर्वी, बीच में ना, तो दक्षिणी पूर्वी। ये हो गया आपका, ये जो बिंदु है ये हो गया आपका, तो दक्षिणी पश्चिमी का, दक्षिणी पश्चिमी। और ये हो गया उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी। चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम आगे बताते हैं कि इस तरीका किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है और क्या क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ सबसे पहले हम बताएं आपको, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि आपका घर है, आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये घर है। और आप यहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, यहाँ आप खड़े हैं। आपका घर यहाँ है और आप यहाँ खड़े हैं। तो आपको को सवाल पूछा जाए कि आप घर से किस दिशा में खड़ा है, घर से किस दिशा में खड़ा है। तो घर से किस दिशा में खड़े हैं, अब ध्यान से देखिए। इधर हो जा रहा है आपका, तो हो जा रहा है पूरब, और इधर हो जा रहा है आपका, तो क्या हो रहा है, उत्तर। इधर पूरब, इधर उत्तर, तो पूरब और उत्तर को बीचों बीच में ना यहाँ आ रहा है, तो बीच में हुआ, तो क्या हुआ आपका, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। यानी कहने का मतलब है नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्ट। क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो क्या हुआ, तब बोला घर से कौन दिशा में आप खड़े हैं, घर से किस दिशा में आप खड़े हैं, तब हुआ आपका उत्तरी
पूर्वी, क्या हुआ उत्तरी पूर्वी। अब यहाँ देखिए यही क्वेश्चन बोलता कि आप जहाँ खड़े हैं तो आपसे किस दिशा में आपका घर है, तो घर है तो यहाँ देखिए ये हो जाता है आपका पश्चिम और ये हो जाता है आपका दक्षिण, यानी क्या होता, तो क्वेश्चन हो जाता है आपका यहाँ सीधा से इधर से तो हो जाता है आपका, यहाँ देखिए यहाँ हो गया आपका पश्चिम और यहाँ हो गया आपका दक्षिण, तो हो जाता साउथ वेस्ट, क्या हो जाता साउथ वेस्ट यानी दक्षिणी पश्चिमी, क्या हो जाता दक्षिणी पश्चिमी हो जाता। ऐसा दिया हुआ रहता कि ये है आपका तालाब, क्या है ये आपका तालाब है, ये आपका तालाब है, ठीक है, और आप यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, आप यहाँ है, आप यहाँ खड़ा है, ये तालाब हो गया और आप यहाँ खड़ा है। अब पूछे क्वेश्चन कि आप जहाँ खड़ा है वहाँ से आपका तालाब किस दिशा में है, आपका तालाब किस दिशा में है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से आप टिनिएगा तो आपको आता है उत्तर, क्या आता है आपका उत्तर आ जाता है, और यहाँ से टिनते हैं तो क्या होगा दक्षिणी, तो ये क्या हुआ आपका, यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया साउथ, तो ये क्या हो गया आपका साउथ ईस्ट, क्या हो गया आपका साउथ ईस्ट हो गया, यानी दक्षिणी पूर्वी हो गया, क्या हो गया दक्षिणी पूर्वी हो गया। और यही क्वेश्चन बोले कि जो तालाब है, तालाब से आप किस दिशा में खड़े हैं, तालाब से आप किस दिशा में खड़े हैं, तो ये ऊपर कर दीजिए तो ऊपर आपका चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, यानी हो गया आपका उत्तर, और यहाँ से इस प्रकार इधर कट रहा है तो इसका मतलब वो नॉर्थ, और ये हो गया आपका वेस्ट, तो क्या हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, क्या हो गया आपका, तो नॉर्थ वेस्ट आपका हो गया, क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड, अब हम बताते हैं कि आपको दायां मुड़ने बोले या बायां मुड़ने बोले तो किस तरीका से मोड़िएगा और कैसे मोड़िएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए ऑप्शन क्या है कि दायां और बायां मुड़ने वाला बताते हैं। बोला कि आप पूरब की ओर जा रहे हैं, क्या बोला, पूरब की ओर जा रहे हैं, तो पूरब तो मेरा इधर था, पूरब तो मेरा इधर था, या कॉपी में बराबर बना के रखिएगा आप कि इसको लिख के रखिएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बोला पूरब की ओर जा रहे हैं, तो पूरब तो मेरा इधर है तो हम पूरब की तरफ जा रहे हैं, पूरब की तरफ जा रहे हैं। फिर क्वेश्चन बोलता है कि दायां मुड़े, तो आते हैं गाड़ी चलाने का, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं पूरब की तरफ, अब हम मेरा जो हाथ है ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, तो कौन राइट मुड़ने पड़ेगा तो ये हाथ की तरफ मुड़ेंगे, और लेफ्ट बोलेगा तो इस हाथ की तरफ हम मुड़ेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ बोलता है राइट मुड़ने के लिए यानी दायां हाथ का प्रयोग करने बोलता है, यानी राइट मुड़ने के लिए दायां हाथ के प्रयोग करना बोलता है। तो यहाँ हम इधर दायां इधर गाड़ी चला रहे हैं इस टाइप के, तो दायां मुड़ने बोला तो ये हाथ आएगा ना, ये हाथ नीचे आएगा ना, तो इधर हम मुड़े। अब फिर बोला दायां, तो अब देखिए यहाँ मुंह जिधर गाड़ी चलेगा उधर ही हम लोग मुंह कर देंगे। अब मेरा मुंह किधर है, नीचे है, कहाँ है मेरा मुंह, नीचे है। अब यहाँ बोल रहा है यहाँ हम तब नीचे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, आप ऐसे नीचे जा रहे हैं। अब बोल रहा है दायां मुड़ो, तो दायां ऐसे मुड़ेंगे यानी इस साइड, और बायां मुड़ने बोलेगा तो ये साइड यानी बायां हाथ है, यानी ख्याल करना ये दोनों हाथ को, ये दोनों हाथ को, ये दायां है ये आपका बायां है, और ये भी नहीं होगा तो फिर हाथ का प्रयोग कीजिएगा और इसके से घुमाइएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक बार देख लीजिएगा, तो बायां आता है आपका, दायां हाथ में अंगूठा आता है और दायां आता है आपका कानी। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम जैसे इस प्रकार के चल रहे थे तो दायां बोले तो कानी जाएगा तो इधर वो हो गया, और आपका फिर बोलेगा दायां तो दायां अब नीचे जा रहा है तो दायां तो इधर मतलब मुड़ेगा। तो यहाँ अपने से हाथ ही नीचे करेंगे तो दायां मेरा हाथ इधर डोल रहा है तो दायां हम इधर मुड़ेंगे, तो दायां हम इस प्रकार से इधर हम मुड़ गए। अब फिर बोलेगा कि बायां मुड़ो, क्या बोलेगा बायां, तो अब तो इस प्रकार से इधर हम जा रहे हैं तो बायां तो मेरा ये हाथ है तो बायां हम नीचे मुड़ेंगे। और फिर बोला फिर बायां मुड़ो, क्या बोलेगा फिर बायां मुड़ो, तो बायां तो नीचे जा रहे हैं तो बायां तो ये हाथ है तो ये हाथ मुड़ेगा ना, तो ये हाथ इधर मुड़ेंगे तो इधर हो जाएगा। और भाई दायां बोल रहा तो ये इधर तो इधर मुड़ जाते। एक बार और हम आपको क्लियर बता देते हैं। वो क्वेश्चन बोले एकदम ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोले कि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो उत्तर तो आपका ऊपर हुआ नॉर्थ,
तो नॉर्थ ऊपर हुआ तो ऊपर उत्तर की ओर गए। और इसके बाद फिर बोलता है क्वेश्चन, मतलब एक बात बता रहे हैं कि उत्तर गया, बोला बायां मुड़ो, तो बायां देखो हाथ जैसे हम चला रहे हैं तो बायां हाथ तो मेरा ये है, तो बायां तरफ हम इधर मुड़ेंगे, बायां तरफ हम इधर मुड़ेंगे, बायां तरफ हम इधर मुड़ेंगे। फिर बोलेगा दायां मुड़ो, दायां इधर जा रहा तो ऊपर नहीं दायां होगा ना, तो दायां इधर मुड़ा। फिर बोलेगा बायां मुड़ो, तो बायां इधर हाथ तो इधर मुड़ा। और वही बोला दायां मुड़ो तो दायां इधर मुड़ता। तो यहाँ तक आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए फिर अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन, छोटा सा उदाहरण देते हैं यहाँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएगा और आपको क्या पूछ सकता है, ये भी हम आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन बोलता है कि आप यहाँ से आप पश्चिम की तरफ, क्या बोला, पश्चिम की तरफ आप 8 किलोमीटर गए। पश्चिम की तरफ कितना किलोमीटर गए, 8 किलोमीटर गए, 8 किलोमीटर गए। और फिर बोलता है आपका कि आप उत्तर की ओर या दायां मुड़ो, दायां 3 किलोमीटर मुड़ा, दायां 3 किलोमीटर, हम लोग दायां इधर जा रहा था, दायां मेरा इधर हुआ 3 किलोमीटर मुड़ा, 3 किलोमीटर मुड़ा है ना। उसके बाद फिर बोलता है कि आगे 4 किलोमीटर तक फिर दायां चला, 4 किलोमीटर तक फिर दायां, तो इसे सीधा जा रहा है तो दायां मेरा ये हाथ होगा, तो हम दायां मुड़ेंगे, यानी 4 किलोमीटर दायां हम लोग मुड़े, दायां मुड़े 4 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए फिर क्वेश्चन बोलता है दायां हम लोग 4 किलोमीटर मुड़े। अब यहाँ बोलता है कि दायां हम लोग 4 किलोमीटर बोले। अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है ये मेरा अंतिम स्थान हुआ, ये मेरा शुरुआत हुआ, यानी यहाँ मेरा घर था, यहाँ मेरा घर था, हम घर से शुरुआत किए थे और अंतिम स्थान यहाँ पहुँचे। और यहाँ मेरा ऑफिस है, यहाँ मेरा क्या है, यहाँ मेरा ऑफिस है, यहाँ मेरा ऑफिस है, यहाँ मेरा ऑफिस है, यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा ऑफिस है। अब क्वेश्चन बोलता है कि प्रारंभिक स्थान, क्या बोलता है, प्रारंभिक स्थान, तो प्रारंभिक स्थान आपका यहाँ हुआ। और बोलता है अंतिम स्थान यहाँ हुआ, ये हुआ आपका अंतिम स्थान और ये हुआ आपका प्रारंभिक स्थान। और बोलता है कि आपका बोलेगा कि अभी आप किस दिशा में चल रहे हैं या आपका ऑफिस किस दिशा में है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इस प्रकार के रेखा बन रहा है, इस प्रकार के रेखा बन रहा है तिरछा, तो इस हिसाब से हम चलेंगे। या पूछ देगा कि कितना दूरी है, कितना दूरी है, तो सबसे पहले देखिए 4 किलोमीटर है, तो यहाँ भी 4 किलोमीटर, तो कितना बच गया यहाँ 4 किलोमीटर, जो हाइट 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर ये भी वो बन गया। तो यहाँ क्या होगा कि जो पाइथागोरस का जो परिमेय होता है, जब 90 डिग्री का कोण बनाता है कोई भी ट्रायंगल, तो 90 डिग्री का जब कोण बनाता है तो पाइथागोरस के परिमेय के अनुसार सूत्र लगता है कि पाइथागोरस परिमेय के अनुसार जो होता है आपका कर्ण स्क्वायर, क्या होता है आपका कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर कहते हैं जो बड़ा भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण स्क्वायर बोलते हैं, और जो सामने वाला रहता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। ये आपका सूत्र होता है, इसमें जो निकालना रहेगा इसके हिसाब से निकाले। जैसे इसका कर्ण सिर्फ बोला है तो कर्ण हम इस प्रकार करेंगे, और यहाँ रूट आ जाएगा तो हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ लंब स्क्वायर आपका दिया हुआ है, लंब स्क्वायर आपका दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 दिया हो जाएगा आपका 3 के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दिया हुआ है 4, तो 4 के स्क्वायर, यहाँ रूट चढ़ जाएगा। तो इसको कितना आएगा, तो ये आएगा 3 3 9 416 रूट में, तो कितना आएगा आपका 25 आएगा, 25 के तोड़ेंगे कितना आएगा आपका 5, और इसका जो लंबाई कितना है तो 5 किलोमीटर है। यानी शॉर्टकट में हम चले तो घर जो ऑफिस का जो लंबाई है वो है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर शॉर्टकट। कुल लंबाई नहीं बोला कि कुल कितना दूर चले बोलना, बोलता था टोटल जुड़ता नहीं, 8 3 11 हो जाता है, 11 4 15 किलोमीटर। तो बोलेगा नहीं, अभी आपका जो अंतिम स्थान है प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, अंतिम स्थान प्रारंभिक, तो यहाँ जो फर्क है ये हम आपका पाइथागोरस परिमेय के थ्रू हम निकालें, जिससे निकला 5 किलोमीटर। तो बोलेगा 5 किलोमीटर है फिर किस दिशा में है, तो यहाँ देखिए ये आपका जा रहा है नॉर्थ और ये जा रहा है आपका क्या जा रहा है वेस्ट, तो ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। क्या हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, यानी जो आपका ऑफिस है वो है आपका नॉर्थ वेस्ट। आनी कहने का मतलब है कि उत्तरी पश्चिमी, क्या है उत्तरी पश्चिमी। और यही सवाल में, यही क्वेश्चन में बोल देता उत्तरी पश्चिमी हो गया, और यही सवाल में बोल देता कि आपका क्या बोलता है कि आपका ऑफिस से घर किस दिशा में है। तो इधर हम लोग 3 थे, तो ये जा रहा था आपका ईस्ट और ये जा रहा था आपका
साउथ, तो हो जाता आपका साउथ ईस्ट। क्या हो जाता आपका? तो साउथ ईस्ट। तो आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं, और कल हम आपको जो बताएंगे, तो कल हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएं दिशा के बारे में कि दिशा दूरी होता क्या है, ये हम आपको समझाएं ये, और कल हम आपको इससे बनाने देंगे, और कल हम इसका एक वीडियो मिनिमम आपको दिशा दूरी का 2 या 3-4 वीडियो हम देंगे, और 2-3-4 ही वीडियो में आपको दिशा दूरी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम फिर आपको जो पैम टंकी पढ़ा रहे थे, तो पैम टंकी का वीडियो हम आपको पैम टंकी क्लियर कर दिए हैं। अभी कार्य और जो समय है, समय कार्य, तो समय कार्य हम आपको क्लियर करेंगे, और समय कार्य के साथ साथ जो 14 अध्याय पढ़ाना है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। और आप लोग को जो झारखंड पुलिस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसके आप लोग को पढ़ना है इतना, जो आपको क्षेत्रीय भाषा है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर आपको लाना है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा से ही आपको मेरिट बनेगा। और हजारीबाग में हम लोग ऑफलाइन क्लासेस करवाते हैं, तो हम लोग टोटल 3 सर हैं, तो 3 साल में कोहर्टा पढ़ाते हैं राजेश सर, और जीके जीएस बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं अनिल सर, जीके जीएस अनिल सर पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। एक बार डेमो करके भी देखिए, डेमो बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। अभी ऑनलाइन पे नहीं आए हुए हैं, कि ऑनलाइन पर भी उनको हम जोड़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ाते हैं मैथ पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, और झारखंड जीके पढ़ाएंगे, और इसके अलावा ऑल इंडिया जीके भी हम आपको गाइड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।